गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर धर्मेंद्र कॉमर्स क्लासेस। आज आपके लिए लाया हूं कि बीकॉम सिलेबस में अपन को क्या क्या पढ़ने होते हैं इन मगध यूनिवर्सिटी, उसके बारे में आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर मुझे ये होल सिलेबस या होल प्रोग्राम्स के बारे में बता दीजिए जो कि हम लोग को पूरे ग्रेजुएशन में पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैं आज स्पेसिफिकली बातें करने वाला हूँ किसका, बैचलर इन कॉमर्स। ठीक है, तो चलते हैं कि सर कितने साल का प्रोग्राम। सबसे पहले बात किया जाए कि सर ये ड्यूरेशन कितना का है। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें लिखे हुए हैं वो बुक्स का नाम। ड्यूरेशन आपका अभी तक 3 इयर्स का है। ठीक है, 3 इयर्स में टोटल जो मार्क्स होंगे, वो होंगे 1500 मार्क्स का। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 1500 में आपको अगर 60% लाते हैं, ठीक है, यानी 1500 का 60% कितने हो जाते हैं, 900। तो आपका बोला जाएगा कि भाई आप ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन सिक्योर किए हो। ठीक है, इसमें भी आप लोग को 2 तरीके से देखा जाता है। पूरे अगर देखा जाए तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, यानी बीकॉम फर्स्ट, बीकॉम सेकंड और बीकॉम थर्ड, इसमें हम लोग को 5-5 सब्जेक्ट करके पढ़ने हैं। कितने कितने हैं, 5-5 सब्जेक्ट। उसमें आप लोग को कुछ पढ़ने हैं ऑनर्स पेपर और कुछ पढ़ने हैं सब्सिडियरी पेपर। अब ये सर, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑनर्स का मतलब क्या होता है, ऑनर्स का मतलब होता है कि बच्चों को इसमें डीपली नॉलेज हो। ठीक है, इसीलिए उसको बोला कि ये ऑनर्स पेपर है। ठीक है, और कुछ सब्सिडियरी हैं, तो वो चीजें बच्चों को पते होने चाहिए। अन्यथा बहुत से बच्चे इस तरह के होते हैं कि जब ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं लेकिन उनको सब्जेक्ट की जानकारियां भी नहीं है। ऐसा आप लोग के साथ ना हो, या आप फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरते समय आप लोग को पता होना चाहिए कौन सा सब्सिडियरी पेपर में जाने वाले हैं और कौन से ऑनर्स पेपर में जाने वाले हैं। तो ये जानकारी एटलीस्ट तो बच्चों लोग को होनी चाहिए। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये मैं वीडियो, छोटा सा वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हो, अर्थात बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो, तो यहां पे आपको 2 ऑनर्स पेपर है। जो आपका कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है ना, वो ऑनर्स पेपर है। तो यहां पे फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 2 आपका ऑनर्स पेपर है। कितने ऑनर्स पेपर है जी, 2। फर्स्ट ईयर में कितने ऑनर्स पेपर है, 2। सेकेंड ईयर में भी ऑनर्स पेपर कितने हैं, 2। थर्ड ईयर में ऑनर्स पेपर 4 है। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो थर्ड ईयर पूरे प्लान की अगर हम बात कर रहे थे ना, तो लगभग आपका जो है 8 सब्जेक्ट जो होगा, कितने सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट। 8 सब्जेक्ट है वो क्या है, ऑनर्स है। ठीक है जी, और 7 सब्जेक्ट क्या है, सब्सिडियरी है। क्या है जी, सब्सिडियरी। ठीक है, तो दोनों मिलाकर कितने होंगे, 15 सब्जेक्ट। ठीक है जी, ये आपका टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो हम लोग को क्विक बता देता हूं कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में कौन सा ऑनर्स है, कौन सा सब्सिडियरी है, बीकॉम सेकंड ईयर में कौन सा ऑनर्स है और कौन सा सब्सिडियरी, और थर्ड ईयर में कौन सा ऑनर्स है, कौन सा सब्सिडियरी है। ये चीजें के लिए मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। फर्स्ट ईयर में फिनेंशियल अकाउंटिंग आपका ऑनर्स पेपर है और एक दूसरा है ऑडिटिंग। ठीक है, 2 पेपर जो है आपका ये ऑनर्स है मगध यूनिवर्सिटी में। साथ साथ में पटना यूनिवर्सिटी में यही होगा, बी कुंवर यूनिवर्सिटी है वो में भी यही होगा। तो लगभग आपका ये चीजें ध्यान रखिएगा कि कौन कौन होने वाला, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। उसके बाद है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और हिंदी। ये जो है, ये जो लिखा हुआ डॉट वाले, यानी जितने भी डॉट वाले हैं, ये सब्सिडियरी पेपर है। कौन सा पेपर है जी, सब्सिडियरी पेपर है, सब्सिडियरी पेपर। सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है जी, डिफरेंस अगर हम देखे जाए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एटलीस्ट ऑनर्स पेपर में जब आप एग्जाम होगा तो ऑनर्स पेपर में आपको कम से कम भी तो 45% लाना मैंडेटरी है। कितने परसेंट लाने हैं, 45%। यानी 100 में से अगर 100 और 100 कितने, 200 मार्क्स का हो गया। 200 में से 45% अगर आप निकालोगे तो लगभग आएगा 90। तो 90 मार्क्स दोनों में मिलाकर लाने मैंडेटरी। अगर 90 मार्क्स से कम आता है तो इसका मतलब आप फेल हैं, ऑनर्स में फेल हो जाएंगे। जबकि सब्सिडियरी में कितने लाना है, 33% आपको लाना है, इसका मतलब आप पास हैं। बातें समझ में आया, ऑनर्स में और इसमें क्या डिफरेंसेस है। इसमें कितने लाना है,
45% लाने हैं और इसमें 33% लाने हैं। सो याद रखिए, आपको सब्जेक्ट याद करवा रहा हूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, और उसके बाद क्या, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और हिंदी या इंग्लिश। बच्चों 50-50 का हिंदी और 50 का इंग्लिश भी लेते हैं, या 50 का सिर्फ 100 का हिंदी भी ले सकते हैं। तो हिंदी ये आप लोग को सबको लेना है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये आपका 300 मार्क्स का सब्सिडियरी है और 200 मार्क्स का ऑनर्स है। फर्स्ट ईयर में क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फिर से सुनिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ऑडिटिंग 2 पेपर आपका क्या है, ये ऑनर्स है, और 3 पेपर बाकी क्या है, सब्सिडियरी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और हिंदी या इंग्लिश। ये दोनों में समझिए, या तो 50 नंबर का हिंदी लीजिए और 50 नंबर का इंग्लिश लीजिए, या बहुत से बच्चे कहते नहीं मैं 100 नंबर का हिंदी लेना चाहता हूं तो 100 नंबर का हिंदी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपका प्रोग्राम है, ठीक है जी, 1 साल का। क्लियर है आपका? सर क्लियर है। इधर आइए, सेकंड ईयर में आइएगा तो आपको सबसे पहले पेपर याद रखिएगा, पेपर वाइज भी है, पेपर 1, 2, इसको पेपर 3 नहीं कहेंगे, ऑनर्स को ही गिनते हैं पेपर में, यानी पेपर 8 पेपर पढ़ने हैं आपको। तो पेपर 3 में होगा कौन सा, बिजनेस लॉ। कौन सा है ये जी, बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ में क्या आपको पढ़ने होंगे, यही मर्केंटाइल लॉ पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, ठीक है, प्लेज के बारे में पढ़ना, बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिलेटेड हो क्या है, लॉ ही है या कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपको डिस्कशन में थ्योरी पोर्शन है। स्पेशलाइज्ड अकाउंट ये भी आपका प्रैक्टिकल पेपर है, यहां पे आपको अकाउंट्स बनाना, और मजे की बात है यहां पे लिखा है क्या, स्पेशलाइज्ड अकाउंट। इसका मतलब है ना कि यहां पे होगा स्पेशल प्रकार का अकाउंट्स होगा, जैसे में होल्डिंग कंपनी हो गया, सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स कैसे रखे जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का कैसे अकाउंट्स रखे जाते हैं, ये कोई कंपनी है उसका बुक्स ऑफ अकाउंट किस प्रकार से रखा जाता है, यानी इसी का दूसरा नाम भी आप लोगों को मिल जाएगा कहीं पे, कॉर्पोरेट अकाउंट्स। कौन सा अकाउंट है, कॉर्पोरेट अकाउंट, और इसका दूसरा नाम होगा मर्केंटाइल लॉ। क्या नाम होगा इसका, मर्केंटाइल लॉ, और इसका क्या होगा, स्पेशलाइज्ड अकाउंट। ये 2 पेपर यहां पे क्या है, ऑनर्स है, यानी यहां पे भी आपको कम से कम ये दोनों मिलाकर 90 मार्क्स लाना है, और इस 5 मिलाकर आपका कितना मार्क्स लाना है, 33%, ये 3 मिलाकर। सो चलते हैं पहले बिजनेस लॉ, स्पेशलाइज्ड अकाउंट, ठीक है, ये दोनों क्या है, ऑनर्स है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो पेपर वाइज लिखा हुआ है वो ऑनर्स है, और जो डॉट डॉट लिखा हुआ है वो सब्सिडियरी है। याद रखिएगा, ये ईयर वाइज है, बीकॉम सेकंड ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीकॉम थर्ड ईयर। सर इसमें सब्सिडियरी कौन सा है, एक मनी एंड बैंकिंग करके पेपर है, वहां पे आप लोगों को पूरे किस प्रकार से मनी का इवैल्यूएशन हुआ, मनी का क्या रोल है हमारे इकोनॉमी में, वो सारा डिस्कशन मनी में करना है, साथ साथ में बैंकिंग में क्या करने होंगे। तो बैंकिंग में आप लोगों को क्या करने होंगे कि पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने होंगे, बैंकिंग अपना क्रेडिट कंट्रोल किस प्रकार से करते हैं, बैंक कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा डिस्कशन मनी एंड बैंकिंग में करना है। देन आफ्टर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एक पेपर है, यहां पे आप लोगों को पूरे इकोनॉमी के बारे में, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में आपको पढ़ने हैं कि किस प्रकार के हैं। फिर वही हिंदी या इंग्लिश, यहां पे भी याद हो गया होगा, बिजनेस लॉ और स्पेशलाइज्ड अकाउंट। यहां पे ये देखिए, ये प्रैक्टिकल है और ये प्रैक्टिकल है, यानी पेपर 1 और पेपर 4 प्रैक्टिकल है, ये दोनों थ्योरी है, ठीक है, याद रहेगा सर, रहेगा। आइए बीकॉम थर्ड ईयर, लास्ट ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर बहुत बच्चों के लिए अगर यहां पे दिक्कतें आ जाते हैं ना तो वो यहां पे शट ऑफ कर लेते हैं। यहां तक में आपको डबल इंटरेस्ट सिस्टम अकाउंट बहुत ज्यादा फॉलो करने होते हैं, यहां पे वैसा कुछ है नहीं। यहां पे कॉस्ट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, इनकम टैक्स लॉ एंड बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये 4 जो पेपर हो, चारों का चारों क्या है, ऑनर्स है। यानी अभी तक का बीकॉम फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में सिर्फ 2 पेपर पढ़े ऑनर्स, लेकिन थर्ड ईयर में जाओगे तो आपको कितने ऑनर्स पढ़ने पड़ेंगे, 4 ऑनर्स पेपर पढ़ने पड़ेंगे। और वो 4 ऑनर्स पेपर का नाम क्या है पहले वो सीख लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग है, दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, तीसरा इनकम टैक्स एंड अकाउंट्स, इनकम टैक्स एक्ट का भी बारे में पढ़ना है, उसका अकाउंट्स किस प्रकार से रखे जाते हैं वो भी सीखने हैं, और उसके बाद है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो इस प्रकार से आपका 4 पेपर थर्ड ईयर में आप लोग को सीखने हैं, ठीक है जी। तो ठीक है, हाँ जी। एक है जनरल स्टडी, यानी सर हिंदी इंग्लिश से छुटकारा, हाँ यहां पे हिंदी इंग्लिश से छुटकारा मिल जाएगा। जनरल स्टडी में आपको सिर्फ कॉमन सी बात है, जो जनरल स्टडी आपको यानी 1 to 10 आप जो पढ़े हैं वहां का जो जनरल स्टडी हो सकते हैं वो पूछ सकता है। यानी ये पोर्शन बायोलॉजी से भी हो सकता है, हिस्ट्री से भी हो सकता है, इकोनॉमी से भी हो सकता है, कुछ भी से भी हो सकता है, यानी इकोनॉमिक्स से भी हो सकता है। तो ये चीजें आप लोग को जनरल स्टडी में पढ़ना है, कुछ है नहीं, सिंपल से अगर बच्चों को
बेसिक अगर जानकारी हो तो वो पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। हाँ, अब भाई ये बात कि सर प्रैक्टिकल कौन कौन सा है, मुझे एक बार समरी बता दीजिए। ध्यान दीजिए, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। आई होप सबसे पहले आप क्या करो, इस चीज को आप वैसा ही डिट्टो कॉपी कर लीजिए, क्योंकि आप जैसे बीकॉम में आप एडमिशन लेने जा रहे हो तब तो ये तो पता होना चाहिए ना कि हमें पूरे बीकॉम प्रोग्राम में क्या पढ़ने हैं। ये मैंने आपको लिख दिया कि ये पढ़ने हैं, तो ये इसको आप क्या कर लें, नोट डाउन कर लें। ठीक है जी, ये आप अगर नोट डाउन कर लेते हैं उसके बाद आप चीजें समझ में आ जाएगा। जैसे आप फॉर्म भरने जाओगे या एडमिशन लेने जाओगे तो आपको वहां पे सब्जेक्ट का नाम तो भरने होंगे, तो सब्जेक्ट नाम या तो पूछिए है, तो अब ये वीडियो देखकर आप नोट डाउन करे हुए रहेंगे तो आपको आसानी होगा फॉर्म भरने में। ठीक है जी, ठीक है सर। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल है, स्पेशलाइज्ड अकाउंट्स प्रैक्टिकल है, ऑडिटिंग और बिजनेस लॉ थ्योरी पेपर है, पढ़ने हैं, ये भी ऑनर्स है। यहां पे चारों का चारों प्रैक्टिकल है। ये क्या हो गया सर, चारों का चारों? हाँ जी, कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको पूरा का पूरा कॉस्ट पढ़ना है, जिसमें हम लोग को सीखेंगे कि कैसे कॉस्ट, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड होता है तो उसका कॉस्ट किस प्रकार से निकाला जाता है, वो सीखने हैं। मैनेजमेंट में हम लोग ये सीखेंगे कि कोई भी अगर कॉस्ट इनकर्ड हुआ है तो कहीं कॉस्ट कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, उसका मैनेजमेंट आप लोग को सीखना है। या ये भी सीख सकते हैं कि हम लोग जितने भी अकाउंट्स किए हैं क्या वो हमारा एज एक्सपेक्टेड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग के अनुसार है या नहीं है। नहीं है तो वहां फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में सीखने हैं। इसमें आप लोगों को करना क्या है मैनेजमेंट में सर, है प्रैक्टिकल। इसमें आपको मिल जाएगा क्या क्या, रेशियो एनालिसिस होगा, कैश फ्लो होगा, फंड फ्लो होगा। ये टॉपिक का मैं डिस्कशन नहीं करूंगा क्या क्या है, बस मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको पूरे सब्जेक्ट की जानकारी हो, किस प्रकार से पास आउट होंगे इसकी जानकारी हो। आई होप कि ये चीजें अब बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि हम लोग को टोटल कितने ईयर्स का प्रोग्राम है, 3 साल का। टोटल मार्क्स कितने हैं, 1500 मार्क्स का। 60% ऑन एन एवरेज लाइएगा तो ये आपका 900 होगा, 900 प्लस मार्क्स लगेगा। इसमें भी 2 तरह से है, एक ऑनर्स के लिए और दूसरा किसके लिए, सब्सिडियरी के लिए। तो एक तो ओवरऑल 60 लाना मैंडेटरी है, आपको लाना ही चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कतें हैं। दूसरा ओवरऑल 60 हो और ऑनर्स में भी 60 हो। मतलब सर, मतलब मैंने बताया ऑनर्स पेपर कितने पढ़ने हैं, 2 यहां और 2 यहां, 4 और 4 यहां, मिलाकर कितने हुए, 8 ऑनर्स पेपर है। 8 है, एक है 100 मार्क्स का, तो 800 मार्क्स का हो गया। 800 मार्क्स का 60% निकालेगा तो कितना होगा, 480। तो 480 आपको कम से कम लाने पड़ेंगे ऑनर्स पेपर में। कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, 480। तो आप कहिएगा कि भाई आप फर्स्ट डिवीजन है कहां पे, ऑनर्स में, ठीक है। और ओवरऑल भी आपको क्या होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए। तभी आप कहिएगा कि आप ग्रेजुएशन में क्या है, फर्स्ट डिवीजन है। ठीक है जी, ठीक है सर। अब एक छोटा सा मेरी तरफ से क्लू है, आप इस चीज को याद रखिएगा, पूरे ऑनर्स पेपर को आप लोग लिप्स पे रखिएगा। पहले अकाउंट बनाइए तब ऑडिट कीजिए, लॉ जानिए तब स्पेशल अकाउंट बनाइए। देखिए मैंने कैसे लिंक किया, पहले अकाउंटिंग कीजिए तब ऑडिटिंग होगा, लॉ जानिएगा तब स्पेशल अकाउंट्स आप बनाइएगा, यानी कॉर्पोरेट लॉ जानिएगा तभी कॉर्पोरेट अकाउंट बनेगा। हाँ, क्या बोले सर, इसका नाम क्या है, कॉर्पोरेट लॉज, तो तभी आप कॉर्पोरेट अकाउंट बनाइएगा। ठीक है जी, 4 पेपर याद हो गया सर, हो गया। फिर उसके बाद कॉस्ट इनकर कीजिएगा तभी आपको मैनेजमेंट करने की बारी आएगी। अब जब कॉस्ट इनकर करके मैनेजमेंट किए तो भाई आप पैसा वैसा कमाएंगे मैनेजमेंट करके, तो आपको इनकम टैक्स देने होंगे, उसका अकाउंट होगा। और थोड़ा सा एक है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। याद हुआ या नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फिर से फिर यार मेरे साथ बोलिए, पहले अकाउंट कीजिए तब ऑडिट कीजिए, कॉर्पोरेट लॉ जानिए तो कॉर्पोरेट अकाउंट्स बनाइए, कॉस्ट कीजिए तो मैनेजमेंट आएगा, और मैनेजमेंट के बाद इनकम टैक्स एंड मैथमेटिक्स आपको पढ़ने हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, पूरे का पूरे 8 क्या हुआ है, ऑनर्स पेपर। 8 पेपर ऑनर्स कौन कौन है, फिर से मैं बता दूं सर, बता दो। याद हुआ ठीक है, नहीं याद हुआ तो आप मेरे साथ याद कीजिए, क्योंकि ये चीजें याद होनी ही चाहिए। नहीं होगा तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि भाई मैंने आपको ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा। ठीक है, पहले मैंने बोला क्या, अकाउंट कीजिए, ऑडिटिंग कीजिए, कॉर्पोरेट लॉ जानिए तो कॉर्पोरेट अकाउंट बनाइए, कॉस्ट कीजिए तो मैनेजमेंट आएगा, मैनेजमेंट के बाद टैक्स और मैथमेटिक्स। ठीक है जी, तो ये आपका पूरे के पूरे सिलेबस है पूरे ग्रेजुएशन में। कौन सा, मगध यूनिवर्सिटी का, साथ साथ में पटना यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट यही है। ठीक है, वीर कुंवर यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट यही है। तो इस प्रकार से आपको आई होप कि ये चीजें आप पता चल गया होगा कि मेरा इस वीडियो बनाने का क्या मकसद है। तो आप अगर आप सोच रहे हैं कि आप ग्रेजुएशन में जाकर एडमिशन लें तो आप इसको नोट डाउन कर लें, और साथ साथ में जब भी फॉर्म भरने की बारी आए तो आप
इस चीज को याद रखिएगा, ईयर वाइज ईयर। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।